आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी के क्लास 9th के एंट्रेंस सिलेबस के बारे में कि क्लास 9 का जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो क्या है, कैसा है, कितना भारी है या कितना शॉर्ट में है, वो सब के बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाला जाए, ठीक है, वो भी बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी बात करेंगे जो सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले बच्चे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उनमें क्या कमी रह गई जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका नहीं हुआ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या है आपका, ठीक है। पहली बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है, सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब सिलेबस को देखें तो मैं सारा सिलेबस तो बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस में दो चीज़ आप लोग कर सकते हैं, एक तो पेन और दूसरा पेपर ले लीजिए, ठीक है। पेन और पेपर ले लीजिए और बैठ के आराम से सिलेबस को लिखते रहिए, क्योंकि सिलेबस आप खोजेंगे कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यही एक चैनल है जो पहली बार आपको पूरा सिलेबस ब्रीफली जो है पूरा सिलेबस कराने वाली है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पूरा पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और सिलेबस को एक बार एक करके उतारते रहिए। और जो मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, निकाला जाए एंट्रेंस एग्जाम को, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, मैं हर बार यही कहता हूं कि आपको सिर्फ 2 महीने 60 दिन एक रूल को अपनाना है, एक काम करना है जो 60 दिन लगातार उसी काम को करना है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप जो है एग्जाम कोई भी निकाल सकते हैं, वो 9th एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक है कैसे निकाला जाए। इसमें 6 रूल काम करते हैं, 6 रूल जो है काम करते हैं। क्या रूल काम करता है भाई? 6 रूल काम करता है, ठीक है। तो वो 6 रूल जो है, वो 6 जो अमृत की घड़ियां हैं मैं आपको देने वाला हूं कि आपके जीवन जो है अगले साल चेंज हो जाए, आप भी जामिया का वो या अलीगढ़ का हो या बेचू का हो, आप पार्ट बन सके। तो सबसे पहले एक अहम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का, जिसने पूरे दुनिया में अभी अपना नाम बना के रखा है। तो आप उसका पार्ट बनने वाले हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं 6 रूल बता देता हूं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है किस पे? सिलेबस पे। सिलेबस पे ध्यान देना है, सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस पे ध्यान देना है, ठीक है। सिलेबस पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहला चीज क्या है कि सिलेबस पे आपको ध्यान देना है। सिलेबस पे थोड़ा मैं मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। तो क्या देना है आपको? सिलेबस पे ध्यान देना है, ठीक है। सिलेबस पे आपको ध्यान देना है। इसमें 2 रूल काम करता है। सिलेबस हो गया, सिलेबस सबसे पहले हम लोगों को पता करना है। सिलेबस से हम लोगों को क्या होगा कि ज्ञान हो जाएगा कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। सिलेबस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस में 50% चैप्टर को एक तरफ कर लेंगे और 50% चैप्टर को एक तरफ कर लेंगे। मैं इसका कहने का मतलब यह है कि 50% चैप्टर ऐसे होंगे, मतलब 50% तो सॉरी मैं आपको ये बता दूं, 50% चैप्टर ऐसे होंगे, 80% चैप्टर ऐसे होंगे जिससे आपका 80% क्वेश्चन आता होगा। 50% चैप्टर से जो है आपका 80% क्वेश्चन आता होगा। 80% ये है चैप्टर है, ये चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, विषय है। और यहाँ से 80% मतलब 80% जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50% चैप्टर से 80% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 80% क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 से 50% जो सिलेबस है उससे 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा,
मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप में चैप्टर होंगे, ऐसा आपका सिलेबस होगा, जैसे मान लीजिए कि जीके, मैथ और सोशल साइंस है, ठीक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ तीनों है, और इधर जो है सोशल साइंस है। तो उस मैथ वाले में कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिससे 80% क्वेश्चन पूछा जाता होगा, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिससे एक दो क्वेश्चन पूछता है। कोई चैप्टर ऐसे है जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चन में से आपको मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन 20 पूछ दिया, तो कितना परसेंट हो गया? यही हमारा 30-40% हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस को आप सही ढंग से देखिए कि सिलेबस कहना क्या चाहता है। सिलेबस बहुत कुछ आपको समझाना चाहता है जो हम लोग समझने नहीं चाहते। तो समझना हमें क्या है कि सिलेबस पूछना क्या चाहता है, एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है सिलेबस के जरिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या करना है, हमें प्रीवियस पेपर को इकट्ठा करना है। प्रीवियस पेपर, ठीक है, प्रीवियस पेपर ले लीजिए भाई। प्रीवियस पेपर में सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें 5 साल का पेपर ले लेना है, 5 ईयर्स का पेपर ले लेना है। 5 ईयर्स का पेपर लेने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फिर 5 ईयर्स का पेपर लेने के बाद उसको हमें क्या करना है, सिलेबस डिवाइड करना है, सिलेबस प्रीवियस पेपर को डिवाइड जब हम कर लेंगे तो हमें दो चीज़ समझ में आ जाएगा। हमें जब क्या दो चीज़ समझ में आएगा, दो चीज़ हमें ये समझ में आएगा कि इस पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाया जा रहा है। मैंने जो सिलेबस की बात कही कि 50% क्वेश्चन, 50% चैप्टर से 80% क्वेश्चन आता है, यही बात यहाँ प्रीवियस पेपर में सामने आ जाएगा। जब आप निकालेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है और घिसपिटा चैप्टर कौन सा है, मतलब जो दे दिया है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर क्या करते हैं, जो इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस किस लिए होता है, इंट्रेंस होता है छांटने की प्रक्रिया को बोलते हैं। छांटने की प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि बच्चे को, स्टूडेंट को छांटने की प्रक्रिया, जहां जहां 330 सीट है, यहां आप देख लीजिए पूरा सीट क्या है, 330 सीट है, और बच्चे कितने आ रहे हैं, एप्लीकेशन कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10,000, ठीक है, 10,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अब जब डिवाइड आप करेंगे तो एक सीट पर कितने बच्चे हो गए, ये सोचिए। तो ये क्या करता है, इंट्रेंस एग्जाम, मतलब एग्जाम जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कोई भी संस्था होती है, वो क्या करती है कि स्टूडेंट को छांटने की प्रक्रिया करती है। तो सबसे पहले परसेंटेज लगा देगी कि इतना से इतना परसेंटेज रहा तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। वो हो गया जैसे कि जेईई मेन है कि आप 70 से ऊपर आपका परसेंटेज चाहिए, तो यूपी बोर्ड वाला बच्चा छट जाएगा भाई। यूपी बोर्ड वाला बच्चा जो है 60% से ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए यूपी बोर्ड वाले बच्चे जेईई मेन में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो छांटने की प्रक्रिया है, लेने की प्रक्रिया नहीं है कि सबका एडमिशन दे दूं भाई ना। यहाँ छांटने की प्रक्रिया है, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसी हिसाब से आपको बहकाने के लिए सिलेबस दे दिया जाता है कि सिलेबस में बच्चे को इतना सिलेबस दे दो। छोटा बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, साला बड़ा से बड़ा यूपीएससी वाला हो, वो क्या करता है, सिलेबस देख के बहक जाता है, साला इतना सिलेबस है भाई, कैसे मुझसे होगा। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिलेबस को ना देखिए। सिलेबस में ऐसे चैप्टर होंगे 10, मतलब कि मान लीजिए कि आपका 20 चैप्टर दे रखा है, तो 20 चैप्टर में से 8 चैप्टर ऐसे होंगे जिससे 50% क्वेश्चन आते होंगे। सोच लीजिए 50 क्वेश्चन, मतलब अगर 100 क्वेश्चन दे रहा है पेपर में, तो 50 क्वेश्चन 8 चैप्टर से आते होंगे, 12 चैप्टर से नहीं आते हैं। 12 चैप्टर से तो सिर्फ 50% क्वेश्चन आते हैं। अब सुन लीजिए, 12 चैप्टर में से फिर ऐसे चैप्टर होंगे 4 जिससे 20% क्वेश्चन पूछा जाता होगा, 20% क्वेश्चन पूछा जाता होगा। तो टोटल कितने हुए, 70% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, 8 से 8 12 चैप्टर से। तो हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के बाद आप प्रीवियस पेपर को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से पूछा गया और कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन छांटना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा है, मतलब चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हमें पता कर लेना है। दो चीज प्रीवियस पेपर से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है बुक, सबसे पहला बुक के लिए, तीसरा क्या है, बुक है। बुक में हमें कौन कौन सा रेफरेंस बुक में आपको बताना चाहता हूं। पहला है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी
NCERT। और दूसरा क्या है, कोई भी इंट्रेंस बुक ले लीजिए। मैं कहूँगा द कंसेप्टम की सारी बुकें जो है क्लास 9 के इंट्रेंस के लिए आती है। आप दिल्ली या जामिया के में रहते हैं तो आप बगल में है जामिया के मकतबा, वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ मकतबा मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं जामिया लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ अमेजोन, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपके घर तक किताब आ जाएगी। पढ़ना जरूरी है तो आप पढ़िए पहले, ठीक है। एनसीईआरटी हो गई क्लास 8 की, क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी। और जो है रेफरेंस, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं, तो आप जामिया में हैं तो जामिया से मकतबा चले जाइए, गेट नंबर 4 पे, वहाँ मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप अगर बाहर रहते हैं, कहीं गांव में, कहीं दिल्ली के अदर साइड रहते हैं, तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी द कंसेप्टम की बुक मंगा सकते हैं। यहाँ कोई प्रचार नहीं है, सिर्फ आपको सहायता दी जा रही है, ठीक है, सहायता दी जा रही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे पे। मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप बच्चे नहीं रह गए, आपको नोट्स बनाना तो आ गया होगा। क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट्स तो बनाना आ गया होगा। नोट्स में हमें क्या करना है कि हमें 2 नोट्स बनाना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है और एक जो है नोट्स ऐसा तैयार करना है जो शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स हो, मतलब कि 2 लाइन का नोट्स हो, जिसे ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक के हिसाब से हमें याद किया जाए। तो ट्रिक हमें बना लेना है, नोट्स के साथ साथ ट्रिक भी बनाना है कि हम उसे गाने की तरह याद रखें। जब हम कभी भी जैसे पीरियोडिक टेबल की बात आ जाए तो उसे हम गाने की तरह याद कर लें। अगर अकबर की बात आ जाए कि अकबर मतलब कि मुगल साम्राज्य का मतलब कैसे वंशज बढ़ा, तो उसका गाना की तरह हमने बना लिया है। जैसे कि इसी तरह इस्लामिक डायनेस्टी की बात आ जाए तो उसको भी गाना की तरह बना लिया जाए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें पे। पांचवा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट है जो, ठीक है, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट को हमें क्या करना है कि हर वीक जो है मॉक टेस्ट देना है। हर वीक मॉक टेस्ट देना है, 50% ही क्यों ना दे। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद छठवां हमारा क्या है, छठवां जो है मॉडल टेस्ट पेपर है। मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपको हर मंथ देना है, हर मंथ देना है, हर मंथ 100% हल करना है टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग बहुत जरूरी है। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आप हल करिए। 2 घंटे में मतलब कि आप एक दिन बैठ जाइए संडे को या फ्राइडे को ले ले, मतलब सबसे अच्छा दिन तो संडे या फ्राइडे को ही होता है, तो आप उससे ले लीजिए। टाइमिंग 2 घंटे लगा लीजिए, 100 क्वेश्चन रख लीजिए, सारे जो सिलेबस है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस पेपर में दिया है उसी तरह से हम सिलेबस बनाइए और उसको 2 घंटे में हल करिए। आप कितना क्वेश्चन हल करते हैं, कहाँ है, वो आपको पता चल जाएगा। आप 2 महीना गिन के 30 + 30, ये 2 महीना आप ऐसा एकदम इसी टाइम टेबल से आगे बढ़ते जाइए। आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। बस दुआ में अपने मालिक को याद रखो और बस जो है जो भी है, आप किसी भी धर्म से आते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ अपने जो भी भगवान खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसको मतलब याद करें और दुआ करें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पहली चीज़, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो सिलेबस का आएगा, तो सिलेबस के लिए तैयार है। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो या सब्सक्राइब करो, शेयर करना एवरीथिंग। ओके, बाय बाय।